अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अपनी इटालियन रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है स्पैगेटी विथ मीटबॉल। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं 3 to 4 टेबलस्पून में ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसे आप थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। अब इसमें आप 2 मीडियम साइज़ बारीक चॉप किया हुआ अनियन ऐड करें। बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें इसे कीमे में ऐड करना है ताकि ये कीमे से बाहर ना निकले मीट बॉल बनाते वक्त। इसे आप इसे हिला लें और हमने इसे सिर्फ हल्का सा सौते ही करना है, इसे हमने ब्राउन नहीं करना। इसमें मैं अब 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे आपने इसी तरह हल्का रंग रखना है आपने प्याज का। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट यूज़ करूँगी और 1 ही टीस्पून मैं इसे बारीक कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें हाफ सिलेंट्रो लीफ हाफ टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और मैं हाफ टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हम क्योंकि इटालियन डिश बना रहे हैं तो इसलिए मैं ये दोनों लीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे हल्का सा सौते कर लीजिए, आपने इसे ओवरकुक नहीं करना। ये मैंने हाफ केजी कीमा लिया है, इसका सारा मैंने पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब ये जो हमने मटेरियल बनाया है ये मैं सारा इसमें ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा आप ठंडा कर लीजिएगा, बिल्कुल गरम गरम नहीं डालिएगा, थोड़ा ठंडा करके कीमे में ऐड कीजिएगा। अब ये मैं जो है 2 स्लाइस मैंने ब्रेड लिए, इसे मैंने पानी में सोक कर लिया है और इसे आप अच्छी तरीके से इसका पानी आप इसे प्रेस करके निकाल लीजिए, बिल्कुल इसका पानी नहीं रहने दीजिएगा। ये जो मैं ब्रेड ले रही हूँ इससे जो है मीट बॉल बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये आप कोफ्तों में भी डाल सकते हैं और योगर्ट में सोक करके, वो बिल्कुल ही जिस तरह अक्सर लोगों का हार्ड बनता है कोफ्ता, सॉफ्ट बनेगा। इसी तरह आप इसका पानी अच्छी तरीके से निकाल लें। अब मैं इसमें 1 अंडा ऐड करूँगी, ये मीट बॉल को जोड़ेगा ताकि इसे ये टूटे ना फ्राई करते हुए। इसे मैं चम्मच से नहीं मिक्स करूँगी, उससे सही तरीके से मिक्स नहीं होगा, इसलिए मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से इसके ब्रेड मसाला और अंडा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसका छोटे छोटे मीट बॉल बना लूँगी। आप बेशक पानी लगा लें या ऑयल, दोनों का मकसद यही है कि आपके हाथ में चिपके नहीं। आप जब मटेरियल जब आप इसमें मिक्स करेंगी सारा, तो आप बेहतर है कि आप जो है 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लें ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और मीट बॉल आसानी से बन जाए। ये तकरीबन आप 40 to 60 मेरा मीट बॉल मैं बना लूँगी इसमें से। बिल्कुल आपने छोटे स्मॉल मीट बॉल बनाना है जिस तरह मैं बना रही हूँ। देखें इस तरह आपने इसे राउंड करके बनाना है। इसी तरह आप छोटे छोटे इसके मीट बॉल बना लें। या मैं जो है देगची में मैंने तकरीबन 4 to 6 टेबल स्पून मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं रेड टमाटर सॉस बनाऊंगी जो अक्सर आपको बाज़ार में मुख्तलिफ ब्रांड के मिलते हैं। इसमें मैं बिल्कुल ही मैंने बारीक चॉप किया हुआ अनियन काट लिया, इसको भी मैं हल्का सौते ही करूँगी, मैं इसे ब्राउन नहीं करूँगी। अगर मैंने इसे ब्राउन किया तो टमाटर का कलर चेंज हो जाएगा। आपने बिल्कुल इसी तरह हल्के से सौते करना है इसे। हमने सॉस में टमाटर सॉस में हमने अनियन का फ्लेवर
आए इस तरह से हमने हल्का सा सौते किया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको आप हल्का सा हिला लें ताकि जिंजर गार्लिक के पेस्ट का खुशबू अच्छी से आने लगे। इसमें इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसको भी आप थोड़ा सा हिला लें। अब मैं इसमें 6 to 8 टमाटर ऐड कर रही हूँ। आपने बिल्कुल इसको रेड टमाटर लेना है ताकि इसका सॉस का कलर रेड आए। मैंने इसको पहले बॉईल कर लिया है और इसमें से मैंने इसका छिलका उतार लिया है। ज़्यादा पानी में बॉईल नहीं कीजिएगा, थोड़े पानी में कीजिएगा और इसका स्टीम देके छिलका निकाल लीजिए और क्यूब्स में काट लीजिएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 3 बेल लीव इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे तेज़पात भी कहते हैं, और 1 टीस्पून में से सॉल्ट यूज़ करूँगी। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून इसमें बिल्कुल बैलेंस है। इसे आप अच्छी तरीके से हिला लें और मिक्स कर लें और इसे 15 मिनट के लिए आप बॉईल होने दें। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, देखें तकरीबन ये हाफ डन हो गया है। इसे अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। मुझे बिल्कुल ही ग्राइंड में जैसा हम पेस्ट बनाते हैं उस तरह नहीं चाहिए, मुझे इसी तरह टमाटर का पेस्ट चाहिए। ग्राइंड करने से उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। मुझे इसी तरह रेडिश सा चाहिए और मैं इसी तरह इसका पेस्ट बनाऊंगी इसे प्रेस करके। अगर कोई टमाटर सा साबित है तो आप इसको इस तरह कट कर लें ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। फिर आप इसे दोबारा ढक के 15 मिनट्स के लिए और बॉईल होने रख दें ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए ये अच्छी तरीके से गल चुका है, ये फुल डन हो चुका है। अब ये टमाटर अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बन गया है। अब इसे चेक कर लें इस टमाटर को। अब जो मैंने बेल लीफ इसमें डाला था, अब मैं इसको इसमें से रिमूव कर दूंगी। मैंने सिर्फ इसको टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए डाला है। ये अक्सर आप पुलाव में भी यूज़ करते हैं, तेज़पात जिसे हम कहते हैं। ये सारा आप रिमूव कर लें इसमें से। ये टमाटर सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब हम जो है अपने मीट बॉल जो है हमने बनाया है उसको हम फ्राई करते हैं। इसमें मैं 1/4 कप मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करती, तो इसलिए मैं इसमें कम ही ऑयल करूँगी। ये मैंने बहुत छोटे छोटे मीट बॉल बना लिए जो आप इसमें ऐड करें। तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें पहले, और चूल्हे का फ्लेम जो है आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम ही रखना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल भी जाए और फ्राई भी हो जाए। आपने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। जब ये हर एक तरह साइड से फ्राई हो जाए तो आपने इसा हिलाना है इसको हल्का सा, और इसको आपने बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें आपने नहीं मारना। अब आपने एक साइड से जब ये फ्राई हो जाए तो आपने इसे हल्का सा पुश करना है और इसे टर्न कर लेना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। आप इस तरह सारों को टर्न कर लें। ये सारे मेरे तकरीबन टर्न हो गए हैं। अभी एक साइड से फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसको दूसरी तरफ से गोल्डन फ्राई करूँगी। मैंने इसे ओवर कुक नहीं करना। इसे आप इस टिश्यू में सारे निकाल लें। इस तरह सारे आप इसे निकालें। और ये देखिए मैंने फ्राई भी हो गया। मैंने ओवर तेल नहीं लिया था, बहुत ज़्यादा तेल ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया और ऑयल भी सारा
इतना ज़्यादा ऑयल भी बाहर नहीं है निकला हुआ, कि बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं कि वो ऑयल वेस्ट हो जाता है। अब मैंने ये टमाटर सॉस बनाए थे, इसे मैंने अब थोड़ा सा गर्म कर लिया पहले। अब मैं इसमें से सारे मीट बॉल जो है इसमें ऐड करूँगी, ताकि ये टमाटर सॉस में अच्छी तरीके से पक जाए। आपने इसे अच्छी तरीके से साइडों से हिलाना है ताकि टमाटर सॉस सारा इसके साथ मिक्स हो जाए। इसको मैं हार्डली 5 मिनट के लिए टमाटर सॉस के साथ मीट बॉल को पकाऊंगी, ताकि इसमें टेस्ट आ जाए मीट बॉल में टमाटर का। अब ये मैंने एक देगची में पानी ज़्यादा सा बॉईल कर रही हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट इस्तेमाल किया, ½ टीस्पून, और मैं 1 टेबल स्पून मैं इसमें जो है ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी ऑयल डाल दें। ये इसे मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि स्पैगेटी जो है आपस में जुड़े नहीं और अलग अलग बॉयल हो जाए। ये मैं इसमें 2 पैकेट्स स्पैगेटी यूज़ कर रही हूँ। ये आप इस तरह मैंने इसको बीच में तोड़ा नहीं है, फुल मैं डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा सा पानी जब बॉयल होने लगेगा ये खुद ब खुद अंदर ये इस पानी में चला जाएगा। अब ये देखें बिल्कुल ही अलग अलग से ये बॉयल हो रहे हैं, बिल्कुल जुड़े नहीं हैं। ये आप इसे प्रेस करके देखें, बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं ये और पक चुके हैं। ये प्रेस होके इसका देखें आप, बिल्कुल एक अंदर से एक हल्का सा कच्चापन नहीं है। और देखिए ऑयल और डालने की वजह से नमक ये बिल्कुल ही अलग अलग है। अब मैंने पानी सारा इसका स्पैगेटी का निकाल लिया, ड्रेन कर दिया। देखिए अब ये सारा, अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, स्पैगेटी को थोड़ा सा डालूंगी, पूरा मैंने नहीं डालना इसमें, और थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसे मिक्स करूंगी। अगर मैंने सारा इकट्ठे डाल दिया तो वो सही से मिक्स नहीं होगा और मीट बॉल जो है वो टूटने लगेंगे। मैं इसे 3 स्टेप में मिक्स करूंगी। देखिए इस तरह मैं जिस साइडों से हिला रही हूँ और इसे फोल्ड कर रही हूँ, आप इसी तरह मिक्स कीजिएगा हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरह फोल्ड करें आप इसको अच्छी तरीके से। आप इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा। ये मैं अब हाफ और डाल रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ, इसे मिक्स कर रही हूँ। आप इसी तरह से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप इसे बनाइए, इसे बड़ों को, बच्चों को, सबको ये बहुत ही पसंद आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।